ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, चित्त भाव को प्राप्त होना अनंत दुख है। चित्त भाव को प्राप्त होना, बोले कौन चित्त भाव को प्राप्त हो गया? तो उदाहरण के लिए कहें, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, कोई प्रतिबिंब वाले शरीर में मैं भाव को प्राप्त हो जावे तो अनंत दुख का कारण हो जाएगा। दर्पण में जो तुम्हारा चित्र दिख रहा है पूरा, ये तुम्हारी असली मैं नहीं है। यदि इसमें ही मैं असली चली जाए, इसको ही मैं मानने लगे, तो बस शीशे के टूटने में आप मर जाएंगे। शीशे के हिलने डुलने को आप अपना हिलना डुलना मानने लगेंगे। अनंत दुख को प्राप्त होवेंगे। किसी ने कहा, कोई ऐसा हुआ, किसी को ऐसा लगा कि शीशे में जा कर के और दिक्कत हो गई और शीशे को देख के बोले हो जाती है, बहुतों को हो जाती है। संत पहले गाया करते थे, आपन को आपन ही बिसरयो, अपने को अपना आप ही विस्मरण हो गया। बोले कैसे? जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमवश भूख भूख मरियो, अपन को आपन ही बिसरयो। जैसे कांच का एक घर था और उस घर में कुत्ता पहुंच गया, गांव के कुत्ते उन्हें का पता। अब जब वो अंदर गया तो दूसरा कुत्ता दिख पड़ा, तो ये दूसरा कुत्ता देख करके भौंक 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 करके किसी ने हटाया नहीं, अंत तो गत्ता वो बहुत परेशानी में पड़ गया। भ्रमवश भूख मरियो, भूखता रह गया। चिड़िया शीशा देखती हैं गाँवों में, पहले शीशे कच्ची दीवारें हुआ करती थी, उसी में लगा देते थे, जिसने देखना वो देख ले जा करके वहीं घर में, अलग से शीशा नहीं होते थे। तो अब वो चिड़िया, ये गौरैया पक्षी हुआ करते थे, घरों में उनका घोंसला होता था। ये घरेलू चिड़िया भी इसका नाम है। ये सभी का मित्र है, जहाँ पर आदमी रहते वहीं यू रहती है। तो वो चोंच मारती है उसमें, उसे लगता कोई दूसरा। तो अपन को आपन ही बिसरियो। अब चिड़िया को ये अपना ही प्रतिबिंब में ये बात विस्मरण हो गई, कुत्ते को हो गई। और जो अज्ञानता से ग्रसित हैं, क्यों हो गया? क्योंकि चिड़िया को पता नहीं ये हमारा ही प्रतिबिंब है, न कुत्ते को भी पता नहीं हमारा ही प्रतिबिंब है। ये घटना हमारे आपके साथ में भी हो रही है। हमारा और आपका जो अंतर्यामी आत्मा है वो सत्तात्मक है, सब में समाया हुआ है, एक जैसा है, परंतु उसका विस्मरण मुझे हो गया। क्या विस्मरण हो गया? अहम आत्मा गुडाकेश। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते, मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित है, और जैसे हम आत्मा वैसे तुम भी आत्मा हो। ये रहस्य जान जाओ तो कर्म भेर नसल लिप्यते, फिर वो कर्मों से बंधेगा नहीं, कर्तापन उसके अंदर नहीं आएगा। और यहाँ तक कह दिया, हत्वापिसा ईमान लोका न हंत न निवेद्यते। संपूर्ण लोगों को मारने वाला भी क्यों ना हो तो भी उसे कर्तापन नहीं आएगा, क्योंकि अंतर्यामी आत्मा में जिसका अहम है, तो ये अंतर्यामी आत्मा तो शरीर मन इंद्रिय आदि से रहित है। इनके होने पर भी ये रहता है, इनके ना होने पर भी रहता है। इसका मतलब आत्मा का स्वतंत्र वजूद है। आत्मा का संसर्ग पाकर के
आत्मा की अध्यक्षता, आत्मा की समीपता पा करके मन और इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। तो क्रिया किसने की है? आत्मा ने नहीं की, शरीर मन इंद्रियों के द्वारा ही क्रिया हुई है। ये रहस्य जिन्हों को नहीं पता उनको कहते हैं अज्ञानी। तो अपने निज स्वरूप का विस्मरण हो, अज्ञान हो, तो फिर क्या होगा? आपकी चेतना, चित्त का जो स्थूल रूप देह है, उस रूप में चला जाएगा। देह यदि बालक हुआ तो मैं बालक हूँ, जवान हुआ तो मैं जवान हूँ, देह यदि बुढ़ा हुआ तो मैं बुढ़ा हूँ, स्त्री या पुरुष हुआ तो स्त्री या पुरुष हूँ। इस प्रकार से इसको अभिमान प्राप्त हो। इस प्रकार से ये जैसा जैसा दृश्य होता है तैसे ही तैसे आकार का हो जाता है। जैसे गिरगिट, हाँ, जिस स्थान में हो अपना रंग वैसा ही बदल लेता है। यदि वो हरी हरी वनस्पतियों के बीच में तो उसका रंग हरा हरा हो जाएगा। सूखे पत्तों में यदि गिरगिट है तो सूखे पत्तों के जैसा गिरगिट का रंग हो जाता है। ऐसी साक्षी आत्मा जब मन पर प्रतिबिंबित हो करके और मन का स्थूल रूप जो ये देह और जगत, मन का स्थूल रूप देह है और समष्टि में मन ही देह और जगत बनता है। व्यष्टि में मन ही एक शरीर का अभिमान लेता है। तो चेतना तो है किसकी? ब्रह्म की। यदि ब्रह्म चेतना यदि मन से जुड़ जाए, चित्त से जुड़ जाए, और फिर चित्त से यदि जुड़ी तो चित्त का स्थूल रूप शरीर से भी जुड़ ही जाता है। जैसे मन में काम सतावे तो शरीर में काम की असर दिखे ही जाती है। मन में क्रोध आवे तो शरीर में भी चेहरा लाल होना, आंखें लाल चढ़ जाना, ये सब हो ही जाता है। यदि ब्रह्म चेतना सत्तात्मक स्थिति से हट करके चित्त भाव को यदि प्राप्त हो जावे तो चित्त का स्थूल रूप जो शरीर है इसमें भी वो प्रवेश कर जाता है। लिहाजा ब्रह्म सत्तात्मक होने के बावजूद भी, सबका अंतरात्मा होने के बावजूद भी, इस ब्रह्म को यदि चित्त भाव से रहित होकर के देखें तब तो ये कल्याण स्वरूप है और मुक्त स्वरूप है, केवल निर्वाण स्वरूप है। परंतु जब चित्त से जुड़ करके और पीछे सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ ये बात जब विस्मरण हो जाती है या इसकी अज्ञानता जब रहती है तो फिर सत्तात्मक स्थिति न रह करके चित्त भाव को चेतना प्राप्त हो जाती है। उस समय ये शरीर से जुड़ करके शरीर मैं हूँ, फिर शरीर के संबंधी मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और आप सभी को पता ही है कि देह धरे के लाख दुख, बचपने के दुख अलग हैं। उस समय के बड़े दुख थे बचपने के, पर आज जब जवानी में आए तो लगता था, कई बार जब टेंशन हो जाती तो कहती है ऐसे अच्छा तो बालकपन की अवस्था ठीक थी, कोई ज़्यादा चिंता टेंशन नहीं थी, ना भविष्य की चिंता थी, खेले कूदे खाए पिए मस्त रहे। पर जब बचपने थे उस जमाने में मार बहुत पड़ती थी मास्टरों की, डंडा तोड़वा लेते थे शीशम का पतला पतला और सटोक के चला देते थे बच्चों को। पढ़ाने के लिए बहुत पिटाई करते थे, बस द्वेष बुद्धि से नहीं। पढ़ा कोई भले ही केस हो जाए पर प्राय करके पीटते पाटते थे जिससे कि बच्चे पढ़ें। तो क्या है, उस समय लगता था शत्रु दिखते थे मास्टर। एक तो बहुत दूर दूर स्कूल थे, पैदल चल के जाना, ऊपर से मार खाना, और ये कोचिंग वगैरह का काम बहुत कम था उस समय। तो इसलिए पढ़ाई पूरी स्कूल के ऊपर ही निर्भर रहती थी। तो क्या है कि उस समय अच्छे खासे जो है ना अनुशासन में रहना होता था, जिससे कि लगता था इससे कब पीछा छूटेगा, कैसे क्या छुट्टी जिस दिन इतवार की हो जाए
तो फिर नाच उठते यार, कल की छुट्टी है, अब क्या है। गिल्ली डंडा के वही खेल चलता था, गिल्ली डंडा वाला, तो धर के गिल्ली डंडा खेलेंगे। हाँ, कोई कुछ, ज़्यादा खेल खाल का तो काम था नहीं। और कई बार रविवार के दिन छुट्टी हो जाए तो घर वाले पकड़ लें, तो खेती बाड़ी के काम थे तो दिन सुबह से लेकर शाम तक उसी में रह गए। चलो फिर भी ठीक है, कम से कम मार, टीचरों की मार से बच गए। ऐसा करके काम चलता था। तो क्या है, बचपना जो बचपने की वर्तमान स्थिति में जो बड़ा कठिन लगता है, तो वो जवानी में पहुंचने पर जब टेंशन और दूसरी तरह कोई तो लगता है वो ठीक था। और जवानी की बहुत सारी टेंशनें लगता है यार कैसे क्या, घर गृहस्थी का जीवन, बड़ा घर गृहस्थी नाना जंजाला करके। और जब वृद्धावस्था आई तो पता लगा, हाँ वृद्धावस्था तो सभी को पता है, वृद्धावस्था में तृष्णा बढ़ जाती है। और तृष्णा बढ़ने से जो इंद्रियों की लोलुपता है, इंद्रियां तो काम कर नहीं पाती, अंदर अंदर तृष्णा सांप इनके नहीं जा रहा। तो इस प्रकार से दे धरे के लाख दुख, ये ब्रह्म सत्ता, चैतन्य सत्ता, आत्मा चित्त भाव को प्राप्त करके देहाभिमान से देहाकार हो जाती है। और फिर अनेकों प्रकार के दुख प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज, हे राम जी, चित्त भाव को प्राप्त होना अनंत दुख है, और चित्त रूपी संकल्प ही बंधन है। चित्त में अनेकों प्रकार की कामनाएं और संकल्प हैं, यही तो बंधन करते हैं। उस बंधन को अपने स्वरूप के ज्ञान युक्त बल से काट डालो राम जी, तब मुक्ति होवेगी। कैसे काटें वो बंधन? कौन सा बंधन? चित्त रूपी बंधन, क्योंकि चित्त ही अपने को आत्मा से अलग करता है और परिच्छिन्न व्यक्तित्व रूप जीव भाव में तब्दील करता है, फिर जीव भाव के बाद में देह के रूप में तब्दील कर देता है। इससे छुटकारा दिल हो जाना ही मुक्ति कहलाता है? तो कैसे होगा छुटकारा कैसे होगा? तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो चित्त का बंधन है, चित्त में संकल्प है, नाना प्रकार की कामनाएं, यही तो बंधन है। उस बंधन को हे राम जी अपने स्वरूप के ज्ञान युक्त बल से, अपने स्वरूप का ज्ञान युक्त बल क्या? मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन सत्ता मात्र हूँ, ऐसा धारण करना है। और जानना पना, जो साक्षी मात्र आत्मा है, स्वयं अस्मि, वही मैं हूँ, ऐसा धारण करना ही मुक्ति कहलाता है। जब ऐसा धारण करोगे तो चित्त भाव से मुक्ति होकर के ब्रह्म भाव में स्थिति प्राप्त हो जाएगी। न स भूयोपि जायते। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि देहाभिमान जो बंधन का कारण था, जो जिसमें कर्तापन रहता था, ऐसा चित्त ही बाधित कर दिया। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान जब होता है तो चित्त से असंगता प्राप्त होने की वजह से आत्मा में दृढ़ स्थिति प्राप्त जब होती है तो मुक्ति हो जाती है, केवल निर्वाण हो जाता है। हे राम जी, जब आत्मा को त्याग करके ये पुरुष जगत में गिरता है, जगत का मतलब देह और जगत एक ही बात है। जब आत्म भाव सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, ऐसा भाव का तो त्याग कर दिया और 3.5 हाथ के शरीर को और शरीर में रहने वाला ये जीव अर्थात मन को, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन, और जिसमें ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन रहता है, ऐसा जो ये शरीर, इस भाव को प्राप्त हो जाता है। आत्मा का सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसा भाव त्याग करके और जगत रूप में जब आ गए, अर्थात देह में हूँ ऐसे रूप में आ गए, तब नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूप जो दुख हैं उनको ये जीव प्राप्त हो जाता है। राम जी, जब तुम आत्मा को भिन्न जानोगे, अलग जानोगे अपने से, तब मन दुख के समूह प्रकट करता है। ये घरवार है, ये परिवार है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि ये सारे के सारे आकर डेरा डाल लेते हैं और मौका पा करके समय समय पर अपना प्रभाव दिखाते हैं।
तो ये कब संभव होता है? जब आत्मा को अपने से अलग जानोगे, और आत्मा को अपने से अभिन्न जानोगे तो कोई दुख ना होवेगा। मन दुख के समूह संयुक्त प्रकट होगा, और व्यतिरेक भावना त्यागने से सब मन के दुख नष्ट हो जाएंगे। व्यतिरेक भावना त्यागने पर, जितना भी व्यतिरेक है, शरीर जन्म से पहले मरण के बाद में नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, ऐसा जाने व्यतिरेक हो गया। आत्मा सदा है, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो व्यतिरेक भावना की त्याग करें। सब में आत्मा अन्वय है, समाया हुआ है, ऐसा जब धारण करते हैं तब सब मन के दुख मिट जावेंगे। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राम जी से, हे राम जी, यह सर्व आत्मा है, आत्मा से भिन्न इस जगत में कुछ नहीं है। जब यह ज्ञान उदय हो तब चैत्य, चित्त और चेतना, कौन कौन? चैत्य, चित्त और चेतना, तीनों का अभाव हो जाता है। एक तो चित्त है अंदर, और उसके पीछे चेतना है, बाहर का दृश्य चैत्य है। तो ये है त्रिपुटी है, चित्त, चैत्य, चित्त और चेतना। चेतना तो आभासित चेतना है, सोने जागने वाली चेतना है, और चित्त मतलब चित्त उपहित जब होती है तब, और चैत्य मतलब बाहर दृश्य। तो चैत्य, चित्त और चेतना का तब अभाव हो जाता है जब ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के जान लिया जाता है। तीनों का अभाव हो जाएगा। कैसे? आत्मा के जानने से। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जब यह ज्ञान उदय हो तब चैत्य, चित्त और चेतना तीनों का अभाव हो जाएगा। मैं आत्मा नहीं हूँ, जीव हूँ, इसी कल्पना का नाम चित्त है। यथार्थ जो है सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में, उसको तो धारण नहीं कर रहे। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का जो आभास या अथवा प्रतिबिंब जो चित्त पर पड़ता है, उसका नाम जीव है। उसी को तुम कह रहे हो कि ये मैं हूँ, और वो तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा जो है उसी का प्रतिबिंब है। इसलिए यहाँ कहते हैं कल्पना, इसी कल्पना का नाम तो चित्त है, जो अपने को जीव मान रहे हो। इससे अनेक दुख प्राप्त होते हैं। जब निश्चय हुआ यह है कि मैं आत्मा हूँ, जीव नहीं हूँ, वह सत्य है, कुछ भिन्न नहीं, इसी का नाम चित्त उपशम है। इससे किससे? चित्त के द्वारा अनेक दुख प्राप्त होते हैं। और जब निश्चय कर लेता मैं आत्मा हूँ, जीव नहीं, मैं आत्मा हूँ, जीव नहीं, मैं आत्मा हूँ, जब ऐसा धारण करता है, जब ऐसा निश्चय हो जाता है, वह सत्य है, कुछ भिन्न नहीं। कौन? चैतन्य सत्ता आत्मा, उससे भिन्न कुछ नहीं, वही सत्य है, त्रिकाल अबाधित है। अगर ऐसा धारण कर लिया तो फिर चित्त उपशम हो गया, चित्त का निरोध हो गया फिर तो, क्योंकि उससे अलग होकर के कुछ नहीं, वही सत्य है, कुछ भिन्न नहीं उससे। इसी का नाम चित्त का उपशम करना है। चित्त को उपशम कर लिया अर्थात मन को विषयों से, जगत के सत्यत्वपने से रहित बना लिया है। जब मन को उपशम कर लिया है, जब यह निश्चय हुआ कि सब आत्म तत्व है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, तब चित्त भी शांत होकर के सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसे भाव में लीन हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जब ऐसा जाना तब चित्त शांत हो गया, क्योंकि जब उसे लगता कुछ है तभी तो इधर उधर दौड़ता है, पर उसने देख लिया कि आत्मा से अलग होकर के कुछ है ही नहीं, तब चित्त शांत हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। हमें आत्मा के बोध में सदा स्थित रहना चाहिए, ताकि ये चित्त हमेशा शांत बना रहे। और आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा के रखें। ओम